संस्कृत प्रारंभिक रचनावाद कौमुदी में अभ्यास 24 में जो दिया है पूर्व रूप संधि, उसको आज हम देखेंगे। गूगल मीट से जो जुड़े हुए हैं वे बोर्ड के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। दिख रहे हैं आप सबको? प्रतिमा ममता माता जी, तो इसका नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्ता दति। एंगः पदान्ता दति सूत्र है। माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये जो पदान्ताद अति है, इसमें जब इसको अलग अलग करेंगे तो पदान्तात फिर अति हो जाता है, तो को दो हो जाता है। ये आगे हम जब संधि पढ़ेंगे झलाम जो सोनते उसमें आएगा। तो ये जो त है इसको द हो गया है, तो पदान्तात अति है। तो ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि पद के अंतिम ए और ओ के बाद ए और ओ के बाद अ हो तो वह हट जाता है। अ हटा है इस बात को बताने के लिए उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। पद अर्थात शब्द रूप या धातु रूप। अभी सामान्य रूप से समझ लीजिए। तो जैसे राम है, हरि है, ये सब क्या है? पद है। राम हाँ, हरि है। और दूसरी तरफ भवती, गच्छति आदि ये सब पद है। तो पद के अंतिम ए या ओ के बाद जब अ आता है तो उसको ओ हट जाता है। अ हट जाता है, उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर अर्थ था इसको सूचित करने के लिए। जैसे उदाहरण है लोके अस्मिन्। तो यहाँ पर पद लोके क्या है? पद है। तो लोके के बाद ए के बाद यहाँ जो ए है उसके बाद अ आया है, तो अ यहाँ पर हट जाएगा और उसके स्थान पर अवग्रह लग जाएगा। तो लोकेस्मिन् ऐसे हो जाएगा। लोकेस्मिन्। ऐसे ही हरे है एव, हरे और अव लिखा है, तो यहाँ पर भी अ हट के हरे व हो जाएगा। तो ऐसे ही अनेक जगह पर कोपी में भी ऐसे ही हो जाएगा। को अपि कोपी। विष्णु ए अव विष्णोव। को अयम कोयम। तो यहाँ संधि लगा है, इसको कहेंगे पूर्व रूप संधि। पिछले जो एचो यवा याव में आया था ना, एचो
यवा यावह जो सूत्र था वहां पर तो पद के अंत में कोई नियम नहीं था। वहां पर केवल अ ए ओ ऐ औ के बाद फिर ये अय अब आय आव हो जाता था एचो यवा या में। यहाँ पर पद के अंत में होता है, इतना इसमें अंतर है। आ गया समझ में? इसमें कुछ पूछना है इसमें? इसमें कुछ पूछना है? हम्म। हाँ, मंत्र में कुछ विशेष नियम लग जाता है वहां पर, सकते हैं सामान्य नियम और कुछ विशेष हो जाता है। हाँ, तो सामान्य रूप से जहां पर अवग्रह आएगा ना वहां पर हमको उसको समझ लेना है कि यहाँ पर का लोप हुआ है और यह संधि के कारण लग गया है, ऐसे हमको समझ लेना है। हम्म। स्वस्ति नो इंद्र। देखना पड़ेगा कौन से प्रकाशन में है ना उसमें। और कई बार ना स्वर पाठ आदि के कारण भी कुछ उसमें होता है, बहुत सारे नियम होता है, अलग अलग नियमों के आधार पर ही होगा, अथवा प्रिंटिंग मिस भी होगा, कुछ भी हो सकता है। वहां पर हमको देखना पड़ेगा क्या प्रकरण है। कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर देखे आप? हम्म। हाँ, ये बताया ना, बहुत व्याकरण में ना बहुत सारे नियम होता है, तो जहाँ पर लगना चाहिए प्रकरण के हिसाब से वहाँ लगा देंगे, और जहाँ नहीं लगता है तो कुछ प्रयोजन के कारण वहाँ पर लगाया हुआ रहता है, ऐसा समझना चाहिए। बिना प्रयोजन के कुछ नहीं होता है। संस्कृत तो विस्तृत ग्रंथ है ना, तो कुछ सामान्य नियम है, कुछ विशेष नियम है, तो दोनों जितना हमको पता लगा प्रारंभ में, तो जितना पता लगता है उतना को प्रयोग करते हुए चलेंगे आगे, फिर धीरे धीरे और भी समझ में आ जाएगा। वही बता रहा हूँ ना, सब जगह ऐसे ही समझ लेंगे, सब जगह समझ लेंगे। सब जगह जो जब हम संहिता पाठ देखते हैं, संहिताओं को खोल के देखते हैं, तो वहाँ पर सब प्रकरण के हिसाब से देखना पड़ेगा कहाँ पर लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, ये देखते हुए उसका अर्थ करना पड़ेगा। ठीक। व्याकरण में कई सारे नियम होता है, विकल्प भी होता है, कुछ ऐच्छिक होता है, कुछ अनिवार्य होता है। तो सब जगह पर जो विस्तृत रूप से पढ़ते हैं ग्रंथ को, व्याकरण आदि शास्त्र को, और भी निरुक्त आदि, मीमांसा दर्शन आदि, तो वो सब पता लगता है विस्तृत। तो सामान्य रूप से ये संधि हमको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि एंगह पदांता दति, पद के अंत में जब पद के अंत में जो ए और ओ होते हैं उसके बाद अ आने पर वो हट जाता है, और उसके स्थान पर उसको संकेत करने के लिए अवग्रह चिन्ह लग जाता है। और पीछे सारे संधि को एक बार सामान्य रूप से देख लेते हैं हम। आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पीछे आवृत्ति करते रहिए, देखते रहिए। पिछले जो संधि था दीर्घ संधि है, अकह सवर्ण दीर्घ, अ ई उ री के बाद सवर्ण अक्षर हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ अक्षर हो जाता है। और उससे पहले संधि था
वृद्धि संधि, वृद्धि एची, वृद्धि अर्थात अ आ ए, इसको क्या हो जाता है, ऐ होगा। अ या आ के बाद जब ए या ऐ आता है तो दोनों को ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद जब आता है ओ या औ तो दोनों को औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि के उदाहरण भी स्मरण रखते रहिए। अत्र एकः, अत्रैकः, राज ऐश्वर्यम, राजेश्वर्यम, सा ऐसा, सैसा। तो ऐसे करके सारे संधियों को स्मरण रखे। आद गुणः, आत और गुणः, अवर्ण से उत्तर, अ या आ के बाद जब ई या ई हो तो दोनों को ए हो जाता है, और ओ या ऊ हो तो दोनों को ओ हो जाएगा। ये गुण है। री और री हो तो उसको अर हो जाता है, री हो तो अल हो जाता है। जैसे रमा जमा ई सह, आ ई मिलके ए हो गया रमेशः। पर उपकारः, अ और ऊ मिलके ओ हुआ तो परोपकारः। महा धन उत्सवः, महोत्सवः, महाजमा ऋषिः, महर्षिः। तो ये गुण संधि। और उससे पहले था अयादि संधि, एचो यवा यावः, अ को अय हो जा, ए को अय, ओ को अब, ऐ को आय, और औ को आब हो जाता है बाद में कोई स्वर हो तो इसका भी उदाहरण याद रख लेंगे। हरे जमा ए हरये, जे जमा ह जयः, कवे जमा ए कवये, भो जमा अति भवति। उससे पहले था यण संधि, इको यणची, ई को य होता है, उ को व होता है, री को र, री को ल हो जाता है। और मनुस्मृत पद के अंत में म को अनुस्वर हो जाता है। तो ये सब संधियां हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। कुछ प्रत्यय का भी आवृत्ति करेंगे। फिर परीक्षा, हम तो अनुवाद सारा ये पुस्तक हमारा हो चुका है। परीक्षा जो देना चाहे वो मेरे से प्रश्न पत्र मांग के भी दे सकते हैं, और कोई कुछ दिनों बाद देना चाहे तो भी दे सकते हैं। तो 7 शब्द रूप, धातु रूप, शब्दकोश जो ऊपर आया है, अलग अलग शब्द किसको क्या कहते हैं। तो ये पुस्तक हमारा तब पूरा हुआ, हमको समझना चाहिए जितने भी शब्द रूप दिया है ये सब हमको अच्छे प्रकार से याद हो, और जितने धातु रूप है, धातु रूप जितना भी दिया है वो भी हमको याद हो अच्छे से। और शब्दकोश जो दिया है, शब्दकोश को भी अच्छे से देख लेना है, तब जाके आगे जब बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको उत्साह बढ़ेगा। नहीं तो फिर यदि अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, अगले पुस्तक में चले जाएंगे तो फिर छूट जाएगा। तो इसलिए हमारे पास समय है, तो सारे शब्दकोश के शब्दों को अच्छे प्रकार बार बार देखते रहिए। और शब्द जो शब्द रूप पीछे दिया है इस पुस्तक में, उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक शब्द रूप को। धातु रूप को भी अच्छे से याद करें, सारा जितने भी दिया है यहाँ पर धातु रूप। ज्या धातु है, श्रु धातु है, ब्रू धातु है, कुछ कठिन है, थोड़ा सा अलग प्रकार से दिया है। सामान्य रूप से भू, पठ, हस, गम, इस, पच, ये सब तो सरल है, एक ही प्रकार से ही चलता है। जो कुछ कठिन है ये भी याद कर लीजिए। दा धातु है, अस धातु है, ये सब हमको याद रहना चाहिए। जितना शब्द रूप धातु रूप एक बार मेहनत करके याद कर लेंगे, आगे ये काम आता है कभी भी वाक्य बनाने में। तो इसको श्रद्धा पूर्वक मेहनत करते रहिए, याद करते रहिए, आवृत्ति करते रहिए। ठीक है, अब कुछ पूछना हो तो बताइए आप लोग। शब्द रूप सबको याद है पूरा? प्रतिमा माता जी, मती
मति शब्द सुनाइए तो। इसमें दो दो भी रूप है, उसको भी साथ साथ देख सकते हैं। और जो हमारे सर्वनाम दिया है वो भी सारा याद है सबको। अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, प्रकाश जी आपको याद है? युष्मत् शब्द त्वम, युवाम, यूयम। हम्म हम्म ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए, जल्दी परीक्षा दे दीजिए जो जो देना चाहते हैं देख के। हम अभी आज कितना तारीख हो गया? आज है 18 तारीख है। 1 तारीख से रचनानुवाद कौमुदी का पाठ प्रारंभ करेंगे। हम जनवरी 1 तारीख से, उससे पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बीच में जितना हमारा आएगा संधियों को भी देख लेंगे, हम प्रत्ययों को भी देख लेंगे। और प्रश्न पत्र तैयार है मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है माता जी, बोलिए कमलेश माता जी। हम्म कौन सा 24? मैं बता रहा हूँ ना, 1 तारीख तक आपके पास समय है, 1 तारीख से पहले दे दीजिए। कभी भी आप दे, नहीं ग्रुप में नहीं जाएगा, व्यक्तिगत मेरे को जो मांगेंगे, मेरा नंबर आप सबको, जो भी नए हैं यूट्यूब में भी जितने देखते हैं उन लोग भी मेरे नंबर पर मैसेज कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। प्रश्न पत्र तैयार है, जिसको चाहिए जब मांगेंगे तब मिल जाएगा। पहले आप लोग तैयार कर लीजिए, जब तैयार नहीं, उत्तर नहीं, प्रश्न पत्र का ऐसा है ना, परीक्षा का कैसा रूल्स होता है, जब भी हम तैयार हो जाते हैं, हमारी तैयारी हो गई, प्रश्न पत्र आया, प्रश्न खोले, उत्तर लिख के भेज दिए, ये रूल्स है। तो इस प्रकार से हाँ, जब भी चाहिए आप प्रश्न पत्र मेरे से मांग लेंगे।